हेलो दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे लगभग एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो विटामिन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये टॉपिक तो है बहुत सिंपल, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कुछ आपका रह नहीं जाएगा। लगभग सारा ही चीज़ आपका कवर हो जाएगा। जो बेसिक जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रहेगी इसमें। और इसमें लास्ट में हम लोग जो विटामिन्स के जो नाम होते हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे लास्ट में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू किया जाए। तो हम लोग आज विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन के बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये विटामिन होते क्या हैं। तो दोस्तों, विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा इसको सिंथेसाइज़ किया जाता है। मतलब इसको जो कौन बनाता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स बनाते हैं। फिर जो इंसान होते हैं उनको, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उनको अपने फूड के रूप में लेता है। फिर उससे वो विटामिन जो बने रहते हैं वो उनके इंसानों के अंदर आते हैं। तो हम लोग विटामिन के टाइप्स देख लेते हैं कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। कितने विटामिन हो गए? विटामिन 6 विटामिन, ए बी सी डी ई एंड के। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से फैट सॉल्युबल हैं। तो इसमें से दोस्तों जो बी एंड सी होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, एंड ए डी ई एंड के ये फैट सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब जो भी फैट होता है, जैसे ऑयल क्या होता है? वो फैट होता है। ये सारे विटामिन को अगर उसमें डाल दिया जाए तो उसमें मिल जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन अगर बी और सी को इसमें डाला जाए तो ये ऊपर तैरते रहेंगे। और वाटर सॉल्युबल क्या हो गए? जो कि वाटर में इनको अगर डाला जाएगा बी और सी को, तो क्या रहेंगे? ये आपके उसमें पूरी तरह से मिल जाएंगे। लेकिन ए डी और ई और के को अगर वाटर में डाला जाएगा तो ये उसमें नहीं घुलेंगे। तो मीन्स बी और सी क्या हो गए? आपके वाटर सॉल्युबल हो गए, एंड ए डी ई और के हो गए वो फैट सॉल्युबल हो गए। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? जिसको फैट ज़्यादा होता है वो मोटा होता है। जिसको फैट ज़्यादा होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। मोटा होता है मीन्स बड़ा होता है। तो ए डी के में संख्या क्या है? 4 है। तो ये संख्याएं फैट सॉल्युबल में 4 हैं, इसमें केवल 2 है। कौन सी? केवल बी और सी है। और ए है इसमें। उसके बाद बी और सी हमको सेकंड एंड थर्ड याद करना है वाटर सॉल्युबल, बाकी जितनी छोड़ के वो क्या हो गई? फैट सॉल्युबल हो गई। तो बी एंड सी याद कर लीजिए, पहला छोड़ के दूसरा एंड तीसरा, बी एंड सी वो आपकी वाटर सॉल्युबल हो गई। बाकी क्या हो गई? आपकी फैट सॉल्युबल। मीन्स ए डी ई एंड के क्या हो गया? आपका फैट सॉल्युबल हो गया। अब चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहले विटामिन ए के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, विटामिन ए जो होता है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? जो हमारी आइज़ होती हैं उसमें से प्रॉपर हमको दिखाई देता रहे, उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आई विज़न के लिए, और ऑर्गन हमारे सही से काम करते रहें, उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि इसमें ये विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो विटामिन ए होता है वो जो लीवर होता है, लीवर में उसमें डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उसमें लीवर जिसको जिगर भी बोला जाता है, यकृत जिगर। तो लीवर, डेयरी हो गया, फ़िश हो गया, मछलियों में, स्वीट पोटैटोज़ मीन्स शकरकंद में भी पाया जाता है। तो विटामिन ए इन सब में पाया जाता है। तो जिसके अंदर अगर इस चीज़ की विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो उसको इन सब का सेवन अच्छे से करना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं विटामिन बी। एक्चुअली विटामिन बी इसको नहीं बोलना चाहिए, इसको क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलना चाहिए, क्योंकि ये कई सारे विटामिन्स का एक कॉम्प्लेक्स रूप होता है। इसमें 8 विटामिन सेपरेटली होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। तो ये 8 विटामिन हो गए। तो विटामिन B1 के बारे में देखते हैं, जिसको थायमिन भी बोला जाता है। दोस्तों, इनको हम लर्न करने का ट्रिक जो है वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं, तो अभी चिंता मत करिएगा, इनके नाम को हम अच्छे से आगे लर्न कर लेंगे। अभी इनके बारे में थोड़ा हम जनरल देख लेते हैं बस। अब जो विटामिन B1 होता है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? ये हेल्प करता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको जैसे हम लोग खाने में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उनसे क्या करता है? उनको एनर्जी के फॉर्म में चेंज करने के लिए हेल्प करता है। और ये मिलता कहाँ है? मिलेगा व्हीट, जो ग्रेन्स होते हैं हमारे अनाज, उनके अंदर पाया जाता है विटामिन B1। और मीट हो गया, मीट मांस में, फिश में भी मिलता है। तो इनमें मिल गया ये विटामिन B1। अब विटामिन B2 देख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। तो ये किसके लिए ज़रूरी होता है? ये नेसेसरी होता है सेल फंक्शनिंग एंड फैट मेटाबॉलिज्म करके क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। कौन सा? विटामिन B2। अभी कहाँ पाया जाता है? जो ऑर्गन मीट होते हैं उसमें पाया जाता है।
एग्स में पाया जाता है, अंडों में, फिर मिल्क में, दूध में पाया जाता है, यहाँ मिलता है। तो इन सब का हमको सेवन करने से ये विटामिन B2 सफिशिएंट अमाउंट में हमारे शरीर में जाता है। अब अगला देखते हैं विटामिन B3, जिसको नियासिन भी बोला जाता है। नियासिन क्या करता है, जो फूड खाते हैं उसको एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए वह हेल्प करता है। जब तक हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं तो जब तक वो एनर्जी के फॉर्म में आएगा नहीं, तब तक हमारे खाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एनर्जी बनेगा कब, जब ये नियासिन उसको ड्राइव करता है। जो B3 होता है ये कहाँ कहाँ मिलता है, मीट में मिलता है, आपका सैल्मन में मिलता है, लीफी ग्रीन्स जो भी हरी पत्तियाँ होती हैं जिसको हम लोग साग सब्जियाँ खाते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं विटामिन B5, जिसको क्या बोला जाता है, पेंटेथोनिक एसिड। अब ये किसके लिए नेसेसरी होता है, जो फैटी एसिड होते हैं हमारे शरीर के, उनको बनाने के लिए, उनको बनाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन B5। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, ऑर्गन मीट्स में मिलता है, मशरूम में मिलता है, एवोकाडो में मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B6, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। ये किसमें हेल्प करता है, अब हमने जैसे कि कुछ भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया, अब जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ उससे शुगर को रिलीज़ करता है। शुगर को रिलीज़ करके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसमें, RBC के फॉर्मेशन में भी काम आता है। तो ये कहाँ कहाँ से मिला, फ़िश में मिलता है, मिल्क में मिलता है, कैरेट में मिलता है, स्वीट पोटैटोज़ में मिलता है, शकरकंद में मिलता है। अब B7 देखते हैं। B7 को क्या बोला जाता है, बायोटिन। ये B7 किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो फैटी एसिड होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं और जो ग्लूकोज होता है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बायोटिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमको पता है कि जब इनका कन्वर्जन नहीं होगा तब तक हमारा एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली ये भी एक एनर्जी फॉर्मेशन में ही हेल्प करता है। अभी कहाँ कहाँ मिलता है, एग्स में, आलमंड्स में, स्पिनच मीन्स पालक में, स्वीट पोटैटोज़ शकरकंद में, यहाँ मिलता है। और नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9, जिसको क्या बोला जाता है, फोलिक एसिड। ये होता है जो सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न अच्छे से हो सके इसके लिए विटामिन B9 बहुत ज़रूरी होता है। सेल डिवीज़न होगी तभी तो एक सेल से कई सारी सेल बनेंगी और हमारे शरीर का विकास हो पाएगा। तो सेल डिवीज़न के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी हुआ, विटामिन B9। अभी किस में मिलता है, बीट में मिलता है, लीवर में मिलता है, ब्लैक आइड पीस में मिलता है, पालक में मिलता है, स्पिनच, एस्परेगस में मिलता है। तो इतनी जगह मिलता है विटामिन B9। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12, जिसको कोबेलामाइन भी बोला जाता है। अब ये किसके लिए ज़रूरत है, जो RBC फॉर्मेशन होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। एंड जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो मीन्स नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर सके, इसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए RBC फॉर्मेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ये कहाँ कहाँ मिलता है, फ़िश में मिलता है, मीट में मिलता है, क्लैम्स में मिलता है। अब विटामिन C के बारे में देखते हैं, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ये किसके लिए ज़रूरी होता है, ये जो हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको जनरेट करने के लिए ये विटामिन C बहुत ज़रूरी होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो सेंस हमारा देते हैं बॉडी में, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट करते हैं, उसी की वजह से ही तो सेंस आता है। तो उनके लिए क्या है, हमारा विटामिन C बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर को टच किया, हमको पता चला कि हाँ किसी ने टच किया, तो क्या हो गया, वो न्यूरोट्रांसमीटर का ही काम होता है। कहाँ कहाँ मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में, बेल पेपर्स में, ब्रसल्स में, स्प्राउट्स में, इन सब जगह मिलता है आपका विटामिन C। अब देखते हैं विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, कि इसका मेन जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। जो कैल्शियम कितना एब्जॉर्ब होना है, क्या कितना हमको मतलब शरीर को चाहिए, ये सब इसको कंट्रोल यही करता है विटामिन D, जिससे हड्डियों का विकास होता है। हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं, अगर कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो हमारी हड्डियाँ सही से विकास नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए विटामिन D बहुत ज़रूरी होता है। अभी कहाँ कहाँ मिलता है, फ़िश ऑयल में मिलता है, मिल्क में मिलता है, और सनलाइट से इसकी सिंथेसिस होती है, वो सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन E। विटामिन E जो होता है वो इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, मीन्स हमारा शरीर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको रेगुलेट कौन करता है, ये विटामिन E ही करता है, उसको नियंत्रित करता है। और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो हमारा शरीर होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनको जो डैमेज होने से बचाता है, मतलब सेल हमारी डैमेज ना होने पाए। तो इसके लिए विटामिन E बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ मिलता है, ये सनफ्लावर सीड्स में मिलता है, व्हीट जम्स में मिलता है, और आलमंड्स में मिलता है, बादाम। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन K। जो विटामिन K होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको चोट लग गई और विटामिन K की कमी है तो आपका घाव जल्दी भरेगा ही नहीं, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। और प्रॉपर बोन डेवलपमेंट के लिए भी ये विटामिन K ज़रूरी है।
तो ये कहाँ मिलेगा? लीफी ग्रीन्स में मिलेगा। जो भी पत्तेदार है, ग्रीन पत्ते वाली चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अलावा सोयाबीन्स में मिलेगा, पंपकिन में मिलेगा, कद्दू में, यहाँ ये मिलता है। तो ये हो गया विटामिन के बारे में। तो आइए इसमें से देखा जाए इनके नामों को, जो इनके नाम होते हैं उनको कैसे याद किया जाए। जैसे विटामिन ए का याद करते हैं हम लोग कि विटामिन ए का नाम होता है क्या? विटामिन ए का नेम होता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल, तो मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि ए रट नो रट, मीन्स रट नहीं, उसको अच्छे से याद कर। रट ए रट नहीं, ए रट नहीं, ए रट नहीं। तो ए विटामिन ए किसके लिए हो गया? ए से विटामिन ए हो गया। और रट नो से क्या हो गया? नो रट, तो रेटिनॉल। तो विटामिन ए किसके लिए हो गया? रेटिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B1। B1 को क्या बोला जाता है? थायमिन। अब देखिए एक पिक्चर आई थी, एक थी डायन पिक्चर थी ना, तो एक से B1 हो गया, 1 थी से क्या हो गया? थायमिन हो गया। तो एक थी डायन, तो विटामिन B1 किसके लिए हो गया? थायमिन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2 क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन, तो जैसे मान लीजिए एक पार्टी में किसी दुकान का उद्घाटन है, ठीक है, तो दुकान का उद्घाटन है, वहाँ पे मान लीजिए 2 नेताजी आए हैं। अब 2 नेताजी आए हैं, उसमें से क्या बोल रहे हैं कि अब उद्घाटन है, वहाँ कह रहे हैं कि रिबन तो मैं ही काटूंगा भाई, उद्घाटन है तो उसमें रिबन तो मैं ही काटूंगा। तो दोस्तों यहाँ से ट्रिक मिल गई कि रिबन में राइबो हो ना, RIBO, तो रिबोफ्लेविन, तो उससे 2 हो गया। तो विटामिन B2 किसके लिए हो गया? रिबोफ्लेविन के लिए हो गया, कि रिबन तो मैं ही काटूंगा, ठीक है। राइबोफ्लेविन 2 से 2 हो गया, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये हो गया। अब B3 देख लिया जाए, विटामिन B3। अब विटामिन B3 के लिए इसका नाम है दोस्तों नियासिन। विटामिन B3 नियासिन। अब इसके लिए देखिए एक सिंपल सा ट्रिक ऑनलाइन का है कि नेत्र, आपकी आँख होती है, आइज़ को क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं ना। नेत्र से N फॉर क्या हो गया आपका? नियासिन हो गया। N से क्या हो गया? ने से नियासिन। और त्र से त्रय क्लास होती है, पता ही है आपको। त्र से त्रय नेत्र, त्र से तीन, तो ने से नियासिन, त्र से 3, त्रय से 3 नेत्र। अब नेक्स्ट याद करते हैं हम लोग B5 क्या बोला जाता है? पेंटाथोनिक एसिड। अब मान लीजिए कि 5 दोस्त रहते हैं, कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो कितने दोस्त हुए? 5 दोस्त। 5 दोस्त कहाँ हैं? कहीं घूमने का प्लान करते हैं। तो अब मान लीजिए उसमें से 4 आ गए, किसी एक 5वें के घर आए। 5वां अब जल्दी में क्या करता है? अपना पैंट पहनना भूल जाता है, ऐसे ही चल लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं सब कि भाई पैंट तो पहन ले। कितने दोस्त थे? 5। तो B5 से क्या हो गया? 5 दोस्तों से क्या हो गया? B5 के लिए हो गया। अब पैंट तो पहन ले, पेंटेथोनिक एसिड, पैंट तो पहन लो। 5 लोग 5 फ्रेंड, पेंटेथोनिक एसिड, तो ये हो गया आपका पेंटेथोनिक एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं B6। देखिए 6 को क्या बोला था? पैरीडॉक्सिन। अब देखिए 6 में भी X रहता है, 6 में भी क्या है? X है। और पैरीडॉक्सिन में भी X आता है, ऑक्स 6। तो 6X से पैरीडॉक्सिन याद कर लीजिए, किसी और में X है, बाकी और किसी में नहीं है। तो पैरीडॉक्सिन 6 में भी X होता है एंड पैरीडॉक्सिन में भी X होता है, ये हो गया। तो ऑक्स 6 इस तरीके से याद करिए। पैरीडॉक्सिन 6, इसमें भी X, उसमें भी X, जैसे याद हो जाएगा। 6 को ही पैरीडॉक्सिन बोला जाता है। अब B7 हो गया। B7 जैसे कि आप कहीं ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो एक ज़मीन को खरीदने की इकाई होती है बिस्सा होता है ना, 1 बिस्सा 2 बिस्सा। तो अब बिस्से से क्या हो गया कि बी से बायोटिन हो गया, और सा से 7 हो गया, है ना, बिस्सा। तो बी से बायोटिन, 7 से 7 बिस्सा। तो शुरुआत का नाम याद रहेगा अगर, तो अंतिम नाम अपने आप याद होगा अगर 4 बार 10 बार आप पढ़े हैं उसको। तो जैसे बायोटिन अगर पता है तो बी से बायोटिन, इतना आपको पता चल जाएगा। B फॉर बायोटिन, इसमें और कोई B से नहीं है, तो B फॉर बायोटिन। सा किसके लिए होता है? 7। तो B7 किसके लिए हो गया? बायोटिन के लिए हो गया। B9 देख लेते हैं, फोलिक एसिड। तो जैसे एक वर्ड होता है फाइन, तो फाइन में उसको आप लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं? F9, ऐसे ही लिखते हैं ना, फाइन। F फॉर फोलिक एसिड हो गया, किसके लिए हो गया? B9 के लिए हो गया। F फॉर फोलिक एसिड।
फाइन। और 9 किससे है? 9 से रिलेटेड है। तो पूछते हैं आप कैसे हो, बोलते हैं मैं अच्छा आई एम फाइन। फाइन से F9 हो गया। F फॉर फोलिक एसिड 9, B9 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं B12। B12 किसके लिए है? कोबेलामाइन। कोबेलामाइन, इसको आप याद करिए कोबरा। कोबरा एक स्नेक की प्रजाति होती है ना, कोबरा। कोबरा को से क्या हो गया? कोबेलामाइन। और 12 कोबरा, बरा बरा से 12, B12 कोबरा। तो B12 को क्या बोलते हैं? कोबेलामाइन। कोबरा, कोबरा स्नेक से याद करिए। तो अब हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में देखेंगे। तो कुछ बीमारियां और किस विटामिन की कमी की वजह से होता है उसके बारे में देखेंगे, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो यही सब बीमारियां अधिकतर विटामिन से रिलेटेड जो डिफिशियंसी होती है, तो उसमें यही सब बीमारियां पूछी जाती हैं। तो उसमें पहला है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए, तो इसको कैसे याद करेंगे हम? इसको ऐसे याद करते हैं कि अभिषेक बच्चन, पता है अभिषेक बच्चन का नाम किससे शुरू होता है? ए से शुरू होता है। तो अभिषेक का करियर क्या है? अंधेरे में है ना। अभिषेक का करियर कब चता पता नहीं तो क्या बोला जाता है कि अभिषेक का करियर अंधेरे में है। अंधेरा कब होता है? रात में होता है। तो रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट कहते हैं। तो इसको बोला जाए कि अभिषेक का करियर नाइट में है। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या हो जाएगा? ए हो गया। तो अभिषेक बच्चन का करियर अंधेरे में है, नाइट में है। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हुआ। दूसरा देखते हैं बेरी विटामिन B1। विटामिन पहले तो बी अगर दिया है तो बी मारेंगे, अगर बी में भी विटामिन B1 दिया है तो B1 मारेंगे। तो ऐसे देखेंगे जो हमारे बिग बी किसको बोला जाता है? अमित जी को। तो बिग बी क्या है? बॉलीवुड के नंबर 1 स्टार हैं, सुपरस्टार। तो नंबर 1 है, 1 से 1 हो गया। तो बॉलीवुड के नंबर 1 स्टार कौन है? बिग बी, बेरी बिग बी, ऐसे याद करेंगे। तो विटामिन B1 हो गया। इसके बाद होता है, देखते हैं पेलाग्रा जो रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, इसके विटामिन B3 से। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे बी टाउनिंग बोला जाता है ना, बी टाउन किसको बोलते हैं? बॉलीवुड को बोला जाता है कि बी टाउन का हर जो तीसरा पर्सन है कहाँ घूमने जाता है? आगरा जरूर घूमने जाता है। तो क्या याद करेंगे? बी टाउन का हर तीसरा, तो बी टाउन से बी बन गया और हर तीसरा से B3 हो गया। कहाँ घूमने जा रहा है? आगरा। आगरा से क्या हो गया? पेलाग्रा। तो फिर बी टाउन का हर तीसरा आदमी कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है। तो पेलाग्रा डिजीज़ जो हुई किसकी डिफिशियंसी से हुई? विटामिन B3। नेक्स्ट देखते हैं कि स्कर्वी रोग। अब स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? कि दोस्तों हम लोग को पता था इधर बीच बुलेट ट्रेन बनने वाली थी, तो उसके लिए एक सर्वे शुरू हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेके मुंबई तक। सी के अंदर सर्वे हो रहा था। सर्वे कहाँ हो रहा था? सी में सर्वे हो रहा था। तो सी मीन समुद्र में सर्वे, समुद्र में ही सर्वे हो रहा था ना। तो सी में सर्वे, सी से विटामिन C बन गया। और सर्वे सर्वे से क्या बन गया? स्कर्वी सर्वे एक लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, सर्वे स्कर्वी। तो स्कर्वी डिजीज़ हुआ किस में हुआ? किसकी कमी से हुआ? विटामिन C की कमी से हुआ। तो ऐसे याद करेंगे इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 डिजीज़ है, रिकेट्स एंड ओस्टियोमिलेशिया। तो दोस्तों ये दोनों ही बीमारियां किसकी? विटामिन D की कमी से होता है। किसकी कमी से हुआ? विटामिन D की कमी से हुआ। अब इसको देखते हैं कि एक कोई मेल रिक्शा वाला है। कौन है? एक मेल है और रिक्शा वाला है। तो रिक्शा जो चला रहा है कैसा है? मेल है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? दिल्ली से वाला कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। डी से दिल्ली जा रहा है ना। मेल रिक्शा वाला है, कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। डी से दिल्ली, किसकी कमी से हुआ? डी, दिल्ली डी। और जो मेल है ऑस्टियोमेलेशिया, मेल से मलेशिया हो गया। ऑस्टियो याद कर लेंगे, मलेशिया मेल वर्ड से आपको याद आ जाएगा। जहाँ मेल वर्ड देखेंगे तो याद आ जाएगा विटामिन D से रिलेटेड था। तो ऑस्टियोमेलेशिया। और रिक्शा से रिकेट्स बन गया। जो रिक्शा है उससे क्या बन गया? रिकेट्स। तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया दोनों किससे रिलेटेड है? विटामिन D से रिलेटेड है। विटामिन D की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये दोनों डिजीज़ हो जाती है। तो इसका क्या था? मेल रिक्शा वाला दिल्ली जा रहा है। देखिए एक और है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ई की वजह से होता है। विटामिन E की डिफिशियंसी से होता है। क्या? शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। अब देखिए ABCDE and K होते हैं ना, इसमें से केवल A और E आपके बाउल हैं। तो A को हटा दिया जाए, ये सबसे पहले आता है। तो आपको पता है सबसे पहले ये डिजीज़ है नहीं। इसमें याद करिए कि A के बाद जो भी आता है बाउल कौन सा है? E है। तो E भी बाउल है और इसमें बाउल में नाम भी है, नाम में भी बाउल है, तो इसके नाम में भी बाउल है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। स्पेलिंग अलग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो उससे थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम किसकी वजह से हुआ? ई की वजह से हुआ। ई भी बाउल, नाम भी बाउल। अब नेक्स्ट देखते हैं हीमोरहैजिक।
हीमोरेजिक डिजीज़ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन के की डिफिशियंसी से होती है। तो अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी हो गई है तो उसको हीमोरेजिक हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका कट पट गया तो जल्दी से ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है। तो अंदर चाहे वो शरीर के अंदर हो गया, अंदर भी अगर ब्लीडिंग होने लगी तो आपकी रुकेगी नहीं अपने आप। तो हीमोरेजिक हो गया, ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? हमारे मैजिक के दीवाने बहुत हैं। हमारे मैजिक के दीवाने। तो हमारे मैजिक, हीमोरेजिक, हमारे मैजिक से क्या हो गया? हीमोरेजिक। हीमोरेजिक हमारे मैजिक लगभग सेम लग रहा है ना। हमारे मैजिक हीमोरेजिक और के दीवाने हैं तो के से विटामिन के हो गया। तो हमारे मैजिक के दीवाने हीमोरेजिक के विटामिन के की डिफिशियंसी से हुआ। तो दोस्तों ये था थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। तो होप आपको ये सारा विटामिन, आपको नाम भी याद हो गया होगा और ये डिज़ीज़ भी याद हो गई होंगी कि किसी की कमी से कौन सा डिज़ीज़ हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे तो। थैंक यू सो मच।